हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम सब लोग जो है मॉडल वर्ब अब सीख रहे हैं, तो इसके पहले हमने आपको यूज ऑफ कैन बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से समझाई। और आज हम जो है कैन भी समझने वाले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है हर जगह, हर एग्जाम में, हर कम्युनिकेशन में। तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। यूज ऑफ कैन बी में जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ध्यान दीजिएगा, हमें पहचान करनी होगी। अब जैसे हर जगह तो आपको ट्रांसलेट करने के लिए नहीं मिलेगा, मुझे पता है, बट आप बोलेंगे तो मन में तो ये आएगा ना कि हो सकता है, बन सकता है, रह सकता है। यही चीज यहाँ पे मिलने वाला है आपको। अंत में हो सकता है, रह सकता है या बन सकता है, आदि है। आदि मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आदि आए तो सभी कर्ता के बाद, मतलब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है ना, सभी कर्ता के बाद कैन बी का प्रयोग करते हैं। इसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया नहीं होता है। पढ़ना, सुनना, हंसना, बोलना, खेलना, खाना, जाना, नहाना नहीं होता है। तो क्या होता है, अब ध्यान समझना है। ऐसे वाक्यों के अंत में नाउन, एडजेक्टिव, प्लेस या विद आते हैं। मुख्य क्रिया नहीं आएगा। हो सकता है, रह सकता है, बन सकता है तो रहेगा ही अंत में, लेकिन उसके पहले हमेशा क्रिया होती थी। खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। अब हंसना, बोलना, पढ़ना, खेलना, खाना नहीं रहेगा। तब क्या रहेगा, अब ध्यान समझिएगा। ऐसे वाक्य के अंत में नाउन, एडजेक्टिव या प्लेस विद रह सकता है। अब कैसे, देखिए मैंने लिखा भी इसमें। जैसे नाउन क्या हो सकता है, जिस तरह से डॉक्टर, वह डॉक्टर बन सकता है। तुम इंजीनियर बन सकते हो, हम अध्यापक बन सकते हैं, वे चपरासी बन सकते हैं, हो सकते हैं। हो सकता है ना इस तरह से सेंटेंस। चलिए एडजेक्टिव में कैसे बनेगा, ब्रेव इज बहादुर। अब एडजेक्टिव मींस किसी भी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहेंगे। प्रशंसा किसी की जो करते हैं ना आप, जो कल्पना करते हैं अच्छी बात अपने मन में, वो एडजेक्टिव हो सकता है। तो चलिए एडजेक्टिव कैसे कहेंगे, वो बहादुर हो सकता है ना, राधा सुंदर हो सकती है, हम सफल हो सकते हैं, ठीक है ना, आ रहा समझ में। ये सब एडजेक्टिव कैटेगरी में आता है। प्लेस भी होता है, पिताजी इस समय मैदान में हो सकते हैं, अब वे लोग इस समय खेत में हो सकते हैं, अध्यापक इस समय कक्षा में हो सकते हैं, है ना, मोहन इस समय छत पर हो सकता है। इस तरह से तो छत पर, मैदान में, कक्षा में, दुकान पर, स्टेशन पर, ये भी इस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। ओके ना, आ सकते हैं। चलिए प्लेस, ये समझ में आया आपको। इन द फील्ड, ऑन द रूफ, एट द स्टेशन, ये लास्ट में आ सकते हैं, ठीक। सो विद भी हो सकता है, ध्यान समझिएगा। विद कैसे, आपके पिताजी इस समय अपने मित्रों के साथ हो सकते हैं, मोहन इस समय राकेश के साथ हो सकता है, कल वे लोग अध्यापक के साथ हो सकते हैं। क्यों नहीं, अभी सेंटेंस में मैं खुद ही आपको बता दूंगा किस तरह से बनेंगे, ठीक है ना। सो विद के बाद विद हिज फादर, ब्रदर, फ्रेंड, टीचर, कुछ भी हो सकता है लास्ट में, ठीक है ना। आ रहा समझ में कहना क्या चाहता हूं, इसमें मेन वर्ब मुख्य क्रिया नहीं रहेगा। ओके ना, अब मुख्य क्रिया नहीं रहेगा तो नाउन, एडजेक्टिव, प्लेस या विद में से कोई एक आ जाएगा। अभी नाउन, एडजेक्टिव, प्लेस, विद क्या है, इसके आगे मैं ये भी कुछ शब्दों के माध्यम से समझाना चाहा। ओके ना, अब एग्जांपल देके अच्छी तरह से समझते हैं। वह एक दिन डॉक्टर बन सकता है। जैसे कोई मेहनत कर रहा हो, उसकी मेहनत को देख करके हमें लगता है ना यार तुम एक दिन डॉक्टर बन सकते हो, ठीक ना। तो क्या होगा, बन सकते हो, क्या लगाएंगे वहां पर। अब चूंकि डॉक्टर बनना तो कोई क्रिया है नहीं, मेन वर्ब तो ये है नहीं, तो कैसे हमको यहाँ पर लगाना होगा, ऐसे वाक्य में आपको कैन बी लगाना है, ठीक ना। क्यों, चूंकि बन सकते हैं, तो कौन बन सकता है, वह के लिए ही हो गया। अब चूंकि बन सकता है, क्या लगाएंगे यहाँ पर, कैन बी। ओके ना, ही कैन बी, इसका मतलब वह बन सकता है, हो गया। क्या बन सकता है, एक डॉक्टर, है ना, ही कैन बी। यहाँ पर एक नहीं है, फिर भी आप लगा दीजिए, ही कैन बी अ डॉक्टर। एक दिन के लिए, वन डे, वन डे, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके ना, पढ़िए इसको, ही कैन बी अ डॉक्टर वन डे, वह एक दिन डॉक्टर बन सकता है, तुम एक दिन इंजीनियर बन सकते हो, ठीक। तो इस तरह से जब आप सेंटेंस पाएंगे तो आपको कैन भी लगा देना होगा। एक और है, देखते हैं, वे चपरासी हो सकते हैं। जैसा श्योर नहीं है, संभावना है, लोग कुछ तरह की बातें कह रहे हैं, बट वहां पर आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पर कैन भी लगाना है, ठीक ना। सो वे चपरासी हो सकते हैं, कौन हो सकता है, वे के लिए क्या करना आपको, दे। अब दे के बाद भी कैन भी लगा देना होगा। सो दे कैन बी, इसका मतलब वे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, चपरासी, क्या होगा, PEON,
इसके पहले आप आ लगा दीजिए, सही रहेगा। सो दे कैन बी अ प्योन या दे कैन बी प्योन भी सही है, क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है तो आ नहीं लगाना है। वे मतलब किसी एक व्यक्ति को भी इंडिकेट करने के लिए भी दे का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आ लगा देंगे, ठीक है ना। सो दे कैन बी अ प्योन। अब आपको प्लेस भी लगा सकते हैं इसके आगे आप चाहे तो, वे इस कंपनी के चपरासी हो सकते हैं, हो सकता है, क्यों नहीं। तो दे कैन बी अ प्योन ऑफ दिस कंपनी हो जाएगा, ठीक। हम अध्यापक बन सकते हैं, कौन बन सकता है बताइए, हम बन सकते हैं, है ना, अध्यापक। तो हम के लिए क्या होगा, वी के बाद भी कैन भी लगा देना होगा। सो वी कैन बी, हम बन सकते हैं, हो गया। क्या बन सकते हैं, अध्यापक। वी कैन बी टीचर्स या वी कैन बी अ टीचर, सेम थिंग यहां भी लागू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप। वी कैन बी अ टीचर, हम एक अध्यापक बन सकते हैं। यहाँ पर छिपा है, आप लगा देंगे या ज्यादा सही रहेगा, ठीक ना। आ रहा समझ में। एक और देखते हैं, तुम इस कंपनी का मालिक बन सकते हो, कौन बन सकता है, तुम के लिए यू। अब बन सकते हो, बनना के लिए क्या होता है, कैन बी, यू कैन बी, तुम बन सकते हो गया। क्या बन सकते हो, मालिक, ऑनर, OWNER, ओके ना। यू कैन बी ऑनर, तुम मालिक बन सकते हो इस कंपनी का, यही ना, का शब्द के लिए ऑफ लगा दीजिए, और इस कंपनी के दिस कंपनी, वो जो मैं बोला इसके पहले वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। सो यू कैन बी ऑनर ऑफ दिस कंपनी, COMPANY। समझ में, देखिए कितना ज्यादा आसान है ना। तुम इस कंपनी का मालिक बन सकते हो या इस कंपनी के मालिक बन सकते हो, तो क्या हो जाएगा, यू कैन बी ऑनर ऑफ दिस कंपनी। आपने क्या देखा, मालिक बनना कोई वर्ब, मेन वर्ब तो है नहीं, है ना। यहाँ पर बनना शब्द के लिए बी लगा देंगे। जब भी आपको ध्यान दीजिएगा एडजेक्टिव रहेगा तो बनना ही शब्द आएगा, ठीक है ना। नाउन या एडजेक्टिव होने पर, नाउन या एडजेक्टिव होने पर बनना शब्द ही आएगा। प्लेस विद होने पर होना या रहना शब्द आ सकता है। जैसे एक और भी देखते हैं इधर, वह लड़की कभी सुंदर नहीं हो सकती, है ना, वो कितना भी मेकअप कर ले सुंदर नहीं हो सकती। तो क्या करना है यहाँ पर, वह के लिए हो सकती, वह लड़की, दैट गर्ल, ओके ना, दैट गर्ल क्या है, कभी और नहीं है, कभी और नहीं भी है। तब कैन नॉट हो सकता था जब नहीं शब्द होता, तो अब कभी नहीं है तो नेवर हो जाएगा, कैन नेवर बी। मतलब कैन नॉट बी हो सकता था, लेकिन कभी और नहीं शब्द आने पर नेवर लगा देंगे, वो भी बीच में, कैन और बी के बीच में, ओके ना, कैन और बी के बीच में। सो दैट गर्ल कैन नेवर बी सुंदर, ब्यूटीफुल, ओके ना। वह लड़की, दैट गर्ल, कभी नहीं बन सकती या हो सकती, कैन नेवर बी, सुंदर के लिए ब्यूटीफुल, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए दैट गर्ल कैन नेवर बी ब्यूटीफुल, वो लड़की कभी सुंदर नहीं हो सकती या नहीं बन सकती, ठीक है ना। एक और है, हम एक दिन सफल हो सकते हैं। अब सफल होना, सक्सीड होता है, वर्ब है, वी कैन सक्सीड, लेकिन वी कैन बी सक्सेसफुल यहां पर करना है आपको। सफल हो सकते हैं, होना शब्द के लिए बी लगा देंगे, तो कौन हो सकता है, हम के लिए वी के बाद भी कैन बी, सो वी कैन बी। अब हम हो सकते हैं, क्या हो सकता है, सफल। यहां पर सफल शब्द के लिए आपको एडजेक्टिव लिखना है, तो क्या होगा, सक्सेसफुल, SUCCESS होता ही है, FUL लगा देना इसमें, हो जाएगा सक्सेसफुल। SU दिख रहा है आपको, ये U है यहाँ पर, SUCCESSFUL। सो वी कैन बी सक्सेसफुल, हम सफल हो सकते हैं एक दिन के लिए, वन डे, लास्ट में फुल स्टॉप। आ रहा समझ में ना, कितना ज्यादा आसान है। सो वी कैन बी सक्सेसफुल वन डे। क्या वह बहादुर हो सकता है, जैसे जानकारी नहीं है तो हम लोग कहते हैं क्या वह बहादुर हो सकता है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कैन पहले आ जाएगा, क्यों, चूंकि क्या शब्द पहला है ना, तो वह के लिए ही, कैन ही बी, क्या वह हो सकता है, हो गया इतना। बहादुर के लिए ब्रेव होता है, BRAVE, ओके ना, BRAVE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैन ही बी ब्रेव,
क्या वो बहादुर हो सकता है? देखिए कितना ज्यादा आसान था। अब इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर चूंकि नाउन एडजेक्टिव मैंने आपको एग्जांपल दिया है पहले, यहाँ पर मैंने नाउन दिया था, यहाँ पर एडजेक्टिव। अब प्लेस और विद का भी एग्जांपल दे देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैन भी कहाँ लगाना है, आपको किस तरह से लगाना, ठीक ना? जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं, ठीक है? ये है बहुत ज्यादा आसान है। इसके पहले हमने आपको नाउन और एडजेक्टिव किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं मैंने बता दिया है ना? अब हमें समझना है कि प्लेस और विद कैसे लगते हैं, ठीक है? देखिए माता जी इस समय मंदिर में हो सकती है, जैसे गई तो है मंदिर के लिए ही, कि हो सकता है वहीं पर हम लोग बोलते नहीं इस तरह से। तो माता जी इस समय, कौन? माता जी, मदर, मैं यहां से लिख दे रहा हूं, मदर के बाद कैन भी लगाना आपको, ठीक है ना? क्योंकि सभी कर्ता के बाद कैन भी लगाना है। सो मदर कैन भी अब हो सकती है, कितना हो गया? कहां? मंदिर में। क्या होगा? इन द टेंपल, TEMPLE। इस समय के लिए एट दिस टाइम होता है, राइट नाउ, राइट अवे, कुछ भी कर सकते हैं, एट दिस टाइम कर दीजिए, ओके ना? लास्ट में फुल स्टॉप। सो मदर कैन बी इन द टेंपल एट दिस टाइम। आ रहा समझ में? आपने क्या देखा? मदर सब्जेक्ट पहले लेना है, उसके बाद कैन भी लगाना है। अब कैन भी मतलब हो सकती है, इतना हो गया। मंदिर में के लिए इन द टेंपल होगा, इस समय के लिए एट दिस टाइम। ट्रांसलेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको यूज और टेंस में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। अब मुझे लगता है वो चीज मुझे नहीं बताना चाहिए। कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा किस तरह सेंटेंस बना के रखना है, किस यूज में कैसे प्रयोग करना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। मोदी जी इस समय संसद भवन में हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? मोदी जी, नाम है ये, इस समय तो ब्रांड भी है ये, ओके ना? सो मोदी जी कैन बी हो सकते हैं, इतना हो गया। संसद भवन में, कहा? संसद भवन में, इन द पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट, ओके ना? इस समय के लिए सेम चीज है, यहां पर एट दिस टाइम लगा देना होगा आपको, ठीक ना? सो मोदी जी कैन बी इन द पार्लियामेंट एट दिस टाइम, ठीक? चलिए अब हम इस झोपड़ी में और अधिक नहीं रह सकते। चलिए अब और अधिक नहीं रह सकते। कौन नहीं रह सकता? हम के लिए वी कैन, नहीं शब्द आ गया, नॉट भी हो जाएगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि नहीं शब्द आने पर कैन के बाद नॉट लगाना है। इसके पहले तो आपने यही ना पढ़ा। हमने आपको असर्टिव में अफर्मेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव रूल फर्स्ट और सेकंड अलग अलग करके बताया। तो अब भी नहीं आएगा तो मुझे लगता है शायद एक बार फिर से देख लीजिए, तब आ जाएगा। सो वी कैन नॉट बी, हम नहीं रह सकते, हो गया। और अधिक लिए एनी मोर होगा, लास्ट में लिखेंगे। इस झोपड़ी में, कहा? इस झोपड़ी में, क्या होगा? इन दिस हट, HUT, हट या कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज। और अधिक लिए एनी मोर होता है, मोर नाउ, ओके ना? अब तो कुछ नहीं छूटा है। सो अब के लिए नाउ होता, लास्ट में हो गया। वी कैन नॉट बी, हम नहीं रह सकते, कहा? इन दिस हट, इस झोपड़ी में, या इन दिस कॉटेज, इस झोपड़ी में। और अधिक एनी मोर, अब के लिए नाउ लास्ट में, ओके ना? आ रहा समझ में? एक एक वर्ड में जो चीज लिखता हूं उसे मैं 2-4 बार बोलने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रहा है,
अच्छे से दिख नहीं रहा आपको, तो सुन तो पा रहे हैं ना आप अच्छे से? आप एक एक वर्ड अच्छे से सुनिए, बार बार उसको सुनिए, फिर लिखिए अच्छे से। एक और देखते हैं, क्या तुम जंगल में अकेले रह सकते हो? कैन यू लीव भी हो सकता है, कैन यू बी भी कर सकते हैं। लीव करेंगे तो कैन का यूज हो जाएगा, अब कैन बी लगाना है आपको। तो देखते हैं कैसे, क्या सब पहले आता है, कैन पहले आ जाएगा। कैन यू बी, क्या तुम रह सकते हो, इतना हो गया। कैन यू बी मीन्स क्या तुम रह सकते हो गया। तो हाँ, जंगल में ना अकेले शब्द एलोन होता है, लास्ट में लिखेंगे। कैन यू बी इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट अकेले शब्द के लिए एलोन होता है, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो कैन यू बी इन द फॉरेस्ट एलोन, आ रहा समझ में? देखिए कितना ज्यादा आसान है। अब हमने क्या देखा, प्लेस कैसे लगता है, ये मैंने आपको कुछ कांसेप्ट दिया, कुछ आइडियाज दिया, कोशिश की, समझ आया कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि आप तो बोल भी नहीं रहे हो। क्लियर हुआ ना ये चीज? हम आगे देखते हैं, विद कहां लगेगा। वह बच्चा इस समय अपने माँ के साथ हो सकता है, कौन हो सकता है? अब देखिए, माँ के साथ हो सकता है, बहन के साथ, पिता के साथ, मित्र के साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्त के साथ, अध्यापक के साथ, किसी के साथ हो सकता है। प्लेस भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं इसके साथ। सो वह बच्चा इस समय मंदिर में अपने माँ के साथ होता है। देखिए मंदिर में हो सकता है ना, मेले में, बगीचे में, बाजार में, दुकान पर, कुछ भी। उसके बाद माँ के साथ, पिता के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, मित्र के साथ, पड़ोसी के साथ, कुछ भी। सो वह बच्चा, दैट चाइल्ड, दैट चाइल्ड के बाद वही कैन बी, दैट चाइल्ड कैन बी, वह बच्चा हो सकता है, इतना हो गया। अपने माँ के साथ, यही बचा ना, के साथ विद। अब बच्चा के साथ अपना की स्पेलिंग हिज होगा, सो विद हिज, मां के लिए मदर, इस समय के लिए एट दिस टाइम, यहां पर आप लिख लीजिए लास्ट में फुल स्टॉप। सो दैट चाइल्ड कैन बी विद हिज मदर एट दिस टाइम। कितना ज्यादा आसान, देख रहे हैं आपको, समझ में अभी आ रही है? एक और देखते हैं, वो कल हम सारा दिन आपके साथ रह सकते हैं। मतलब कभी कभी होता है ना, शेड्यूल बन जाती है यार, कल हम हो सकता है आपके साथ दिन भर रहे, है ना? तो कल हम सारा दिन आपके साथ रह सकते हैं। चलिए कौन रह सकता है? हम के लिए भी वी कैन बी, हम रह सकते हैं, हो गया। आपके साथ विद यू, विद यू सारा दिन, होल डे। कल, चूंकि रह सकते हैं भी है नहीं, हो सकता है कि रहे, कल की, आने वाली कल की बात हो रही है, तो कल के लिए नेक्स्ट डे या टुमारो, जगह कम है इसलिए नेक्स्ट डे कर देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप, कट। पढ़िए इसको एक बार आप। इस तरह से ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आप बनाइए, ओके ना? क्योंकि मुझे तो आइडिया ही देना है आपको ना, वो मैं अच्छे से देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, आप भी बना करके पढ़िए इसको एक बार। सो वी कैन बी विद यू होल डे नेक्स्ट डे, ओके ना? एक और है, अब मैं आपके साथ और अधिक नहीं रह सकती। लोग बोलते हैं इस तरह से, कभी किसी ने बोला आपको? चलिए बनाते हैं। अब मैं के लिए आई कैन नॉट या आई कॉन्ट बी, आपके साथ और अधिक, ये अभी नहीं लिखना है, ये एनी मोर होता है, लास्ट में लिखेंगे आपके साथ। सो वी कैन नॉट बी विद यू, विद यू, ओके ना? वी कैन नॉट बी विद यू, आपके साथ, हो गया। अब एक और अधिक, या ना, यहां पर और अधिक, एनी मोर। अब के लिए ना होता है, लास्ट में लिख दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप। पढ़िए इसको। अब मैं आपके साथ और अधिक नहीं रह सकती, तो वी कैन नॉट बी या लीव, लीव लगाएंगे तो बी नहीं लगेगा, ठीक है ना? सो वी कैन नॉट बी विद यू, इसका मतलब आई कैन नॉट बी, मतलब मैं नहीं रह सकती, इतना हो गया। किसके साथ? आपके साथ, विद यू, और अधिक, एनी मोर। अब शब्द के लिए लास्ट में ना होगा। दिख रहा है आपको ये सारी चीजें कितना ज्यादा आसान था? हर एक एक स्टेप में आपको ये देने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आई होगी और सच में आपको अच्छा भी लगा। तो मुझे लगता है कि आप वही सेम चीज, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, व्हाटएवर करने के लिए,
लेकिन आपको लगता है ये कुछ अच्छा है, कुछ नया मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ आपका तो धर्म बनता है। इट्स योर ड्यूटी आई थिंक दैट इफ यू फील बेटर अबाउट, so you can please help me to spread these all to those students who are really unknown to these all things. So thank you so much. Wish you very all the best for your bright future.